हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, आज की जो डिक्टेशन है वो 80 शब्द प्रति मिनट की होगी। दोस्तों, यह डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, एसएससी, एसएसबी और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर यह डिक्टेशन डिक्टेट की जाती है। दोस्तों, डिक्टेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को डिक्टेशन मिल सके। महोदय, पंचायती राज की नई संवैधानिक व्यवस्था कुछ समय पूर्व जब की गई तो दो विरोधी किस्म के दृष्टिकोण सामने आए थे। कुछ लोगों ने इसे बाहरी स्तर की फेरबदल बताते हुए कहा कि जब तक हमारे समाज में और विशेषकर गाँव में अधिक बुनियादी बदलाव नहीं आते हैं तब तक पंचायती राज के इन नए कानूनों से कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी ओर कुछ अन्य लोगों ने इन बदलावों से इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण उम्मीदें बांध ली कि जैसे हमारे गांव में कोई बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति अब आने ही वाली है। जैसा कि प्रायः होता है, हकीकत इन दोनों धुरियों के बीच की है। यह सच है कि जब तक विषमता कम करने और गरीबी दूर करने के अधिक व्यापक उपाय नहीं होते हैं तब तक केवल पंचायती राज की नई व्यवस्था गाँवों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकती है। पर साथ ही यह भी सच है कि इस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ने में पंचायती राज कानूनों के कुछ पक्ष जैसे महिलाओं के लिए सब स्तरों पर 33% आरक्षण व अन्य कमज़ोर वर्गों को भी जो विभिन्न स्तरों पर आरक्षण मिला है मददगार सिद्ध हो सकते हैं। जो सुधार सरकार की ओर से होते हैं, उनके प्रति सदा नकारात्मक रुख अपनाने के स्थान पर यह देखना चाहिए कि सार्थक बदलाव लाने में वे हमारे कितने सहायक हो सकते हैं और उनसे कौन सी नई संभावनाएं उत्पन्न हुई है। जिन गांवों में अपराधी तत्व राजनीति में सक्रिय हैं या सामंती आतंक हैं, यहाँ चुनाव के समय ही लोगों के मताधिकार को तरह तरह से नियंत्रित कर दबंग हो जाते हैं। भ्रष्टाचारी तंत्र में बिचौलियों या दलाल की भूमिका निभाने वाले जो असरदार लोग पंचायती प्रधानी पर काफ़ी समय से हावी रहे हैं, उनकी यही एक कोशिश रहती है कि नए कानूनों के अंतर्गत भी किसी तरह अपना दबदबा बनाए रखें। दिल्ली हरियाणा सीमा पर स्थित सोनीपत जिले के नाहरी गांव में जब चुनाव हुआ तो इसी तरह की प्रवृत्ति के लोगों की ओर से बहुत धांधलेबाजी हुई तथा सुबह से ही चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने
आने लगी। विराम। उस समय तो हद हो गई जब इन अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाने वाले लोगों को ही पुलिस जुल्म का शिकार होना पड़ा। विराम। कई लोगों को तो बहुत निर्ममता से मारा पीटा गया। विराम। महोदय, जब इतना अधिक अन्याय और कानून का उल्लंघन दिल्ली के इतने नज़दीक के गांव में हो सकता है तो बहुत दूर दराज के इलाकों के बारे में क्या कहा जाए, विशेषकर उन इलाकों के बारे में जहां सामंती और अपराधी तत्व हावी हैं। विराम। वास्तव में अनेक भारतीय गांवों में जो गंभीर समस्याएं मौजूद है, जो विषमता, शोषण, दमन और अपराध की साठगांठ है, वे पंचायत चुनाव के समय बहुत सक्रिय रूप से सामने आती है, क्योंकि जो शक्तिशाली लोग गांवों के संसाधनों और विकास के लिए आने वाले बजट पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं, वे हर कीमत पर अपनी इस जागीर को बचाए रखना चाहते हैं। विराम। यदि ऐसे क्षेत्र में सही उम्मीदवार किसी तरह चुनाव जीत लेते हैं तो बाद में उन्हें चैन से काम नहीं करने दिया जाता है। विराम। उन्हें ठीक से कार्य नहीं करने दिया गया और स्वाधीनता दिवस पर उन्होंने जब एक बुजुर्ग हरिजन को सम्मानित करने का प्रयास किया तो गांव के दबंग लोगों ने उसका अपमान कर दिया। विराम। श्रीमती बघेल के परिवार पर ही मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। विराम। जब उन्होंने जुए द्वारा ग्रामीण युवकों को बिगाड़ने वाले एक गिरोह का विरोध किया तो उनकी दिक्कतें और बढ़ गई। विराम। अंत में इन परिस्थितियों से परेशान होकर उन्होंने जिला पंचायत अधिकारी को अपना त्यागपत्र भेज दिया। वह अपने क्षेत्र की स्थिति की जांच की मांग भी की। विराम। इसी ब्लॉक में सरहट पंचायत में यहाँ के सबसे कमज़ोर वर्ग कोल आदिवासियों के एक युवा जुझारू सदस्य प्रधान के रूप में निर्वाचित हुए। विराम। वे अपने गांव और विशेषकर गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। विराम। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप सब लोगों को मिल सकें। थैंक यू दोस्तों।